हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एबेल्स थ्योरम सेकंड फॉर्म। लास्ट टाइम क्या था एबेल्स थ्योरम की फर्स्ट फॉर्म। तो एबेल्स थ्योरम की सेकंड फॉर्म करेंगे। नेमिंग थ्योरम में स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए और प्रूफ भी। तो स्टेटमेंट देखते क्या है एबेल्स थ्योरम। ये पावर सीरीज़ गिवन है हमें, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर है। ये जो पावर सीरीज़ है उस पावर सीरीज़ में सम फंक्शन को इसको रिप्रेजेंट कर रखा है एफ एक्स से। अगर ये सीरीज़ जो है वो उसके एंड पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है एक्स इक्वल्स टू आर के लिए। अभी तक के लिए हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो एबल्स फर्स्ट फॉर्म में वही चल रही है, उसमें भी कन्वर्ज करती थी एंड पॉइंट। हम कह रहे हैं एक्स इक्वल्स टू आर जो एंड पॉइंट है उस पर कन्वर्ज कर रहे हैं अगर एक्स इक्वल्स टू आर के लिए। देन लिमिट एक्स टेंड्स टू आर नेगेटिव, मतलब ये आर नेगेटिव मतलब माइनस आर नहीं, वो लेफ्ट हैंड लिमिट है जो लिमिट में पढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वो है। तो x इक्वल्स टू आर की जो x इक्वल्स टू आर के लिए एफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इस चीज़ को डिनोट करती है। उसकी वैल्यू क्या होगी, ए एन आर रेज टू द पावर एन एन इक्वल्स टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ये आंसर है, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ तक तो एक तरह से एबल्स की फर्स्ट फॉर्म ही है। बस फर्स्ट फॉर्म में प्रूव क्या करना होता था कि वो ज़ीरो टू आर जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता था, और सेकंड फॉर्म में ये रिप्रेजेंट करना कि इसकी जो सम फंक्शन है इस पर अगर तुम एक्सटेंडिंग टू आर नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओगे, क्योंकि यहाँ मोड एक्स लेस देन आर ये वाला कंडीशन हमें गिवन है, तो जब भी तुम इस पर एक्सटेंड्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट आर लगाओगे तो इस पे इसकी वैल्यू जो है वो एक्स की वैल्यू आर से मतलब चेंज हो जाएगी, और लिमिट जो है वो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम जो है ना आर लेने की बजाय वन लेके चलेंगे, और पहले ये प्रूव करेंगे कि अगर हम आर की जगह वन ले लेंगे तो इसमें कोई लॉस नहीं है या कोई मतलब ये हम पहले प्रूव करेंगे कि हम इस क्वेश्चन में आर इक्वल्स टू वन ले सकते हैं। ठीक है, चलो ये चीज़ प्रूव करते हैं, प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले वही है कि हम प्रूव करेंगे कि आर इक्वल्स टू वन। अगर हम ये चीज़ प्रूव कर देते तो जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ वन लेके प्रूव करेंगे क्वेश्चन को सारे को। ठीक है, तो ईजी हो जाता है क्योंकि यहाँ वन हो जाए यहाँ वन हो जाए, सब जगह अगर वन होता चला जाए तो सिंपल सीक्वेंस बन जाएगी, ईजी हो जाएगा, इतना बड़ी नहीं बनेगी जो सीरीज़ होगी वो। तो पुट एक्स इक्वल्स टू आर वाई, जहाँ एक्स है उसकी जगह आर वाई पुट करो। ये सीरीज़ है, इसमें एक्स की जगह आर वाई पुट किया, इस चीज़ को सारे को बी एन मान लो, तो क्या आ गया समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी बी एन वाई एन। ये भी एक पावर सीरीज़ आ गई। इस पावर सीरीज़ की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं। मान लिया इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है आर डैश। आर डैश का फॉर्मूला क्या होता था, वन बाय लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी बी एन की पावर वन बाय एन। बी एन एक्चुअल में है क्या, ए एन आर एन, ए एन आर एन की पावर, आर को बाहर ले लो, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गई। अब तुम ये देखो ये क्या वैल्यू होती थी आर, आर तो आर से आर कैंसिल, वन बाय आर क्यों लिखा हो, मतलब इसकी जगह वन बाय आर पुट कर रखा था वैसे वो, लेकिन इसको देख लो वन बाय लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी ए एन, इसकी वैल्यू क्या होती थी। ये फॉर्मूला किस चीज़ का था, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का यही फॉर्मूला होता था। तो आर और एक आर बाहर था, इसकी वैल्यू आ गई वन। तो आर डैश अगर हम इस तरह की सीरीज़ बनाते हैं तो उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आई, वन। सो अगर हमें कोई पावर सीरीज़ जिसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर है, ऐसी कोई पावर सीरीज़ गिवन है, तो हम एक दूसरी पावर सीरीज़ बना सकते हैं जिसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वन हो, तो हम उससे एक फॉर्मेशन कर सकते हैं पावर सीरीज़। ठीक है, तो हम ये लिख रहे हैं कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी टेक आर इक्वल्स टू वन। ये हमने प्रूव कर लिया कि हमने आर इक्वल्स टू वन क्यों लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में प्रूफ जो गिवन है वो प्रूव करते हैं। लेट कर लिया ये कोई आर गिवन सीरीज़ है जिसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वन है। अगर ये वन है तो अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू वन नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, आर की बजाय हम क्या है वन लेके चल रहे हैं एफ एक्स। अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वहाँ क्या था ए एन आर एन की, आर की पावर एन, आर की वैल्यू तो वन है तो वन की पावर एन इज वन। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। अभी लेट एस एन इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू अप टू एन, एन टर्म्स का सम क्या कहलाएगा, एस एन। एस माइनस वन क्या है, वो ज़ीरो है, और इन एस क्या है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम। ठीक है, एन टर्म्स का सम तो एस एन है, और अगर टर्म्स जो है वो इनफाइनाइट है वो एस है। तो एक तरह से हमें ये नहीं प्रूव करना लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू वन नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल्स टू एस, इसकी लिमिट ये प्रूव करनी है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं लिमिट प्रूव कब कैसे करते थे,
एफ एक्स माइनस एस का मोड इज लेस देन एप्साइलन वेन एवर एक्स माइनस 1 माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा, ये वाला जो क्वेश्चन इसका मोड जो अभी अगर जब भी लेस देन डेल्टा होगा तो इनका जो मोड है वो लेस देन एप्साइलन आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट कर जाए तो हम ये कह देंगे कि इसकी लिमिट जो है वो ये है। अभी कंसीडर करके चलते हैं एन की वैल्यू 0 to m ए एन एक्स की पावर n। अब देखो ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, एस एन माइनस वन, ए पी वाले से लिखा है कि n टर्म्स का सम माइनस n माइनस वन टर्म्स का सम। ठीक है, समेशन सॉरी एक्स एन को अंदर लिया, समेशन अलग अलग किया, दोनों को कर दिया। फिर पहले वाले समेशन को ब्रेक कर रखा है m माइनस वन और लास्ट वाली टर्म अलग कर दी। ठीक है, इसमें से एक x बाहर निकाल लिया, ये भी एस एन माइनस वन बन गया और x की पावर भी n माइन, ताकि इसका सफिक्स और इसकी पावर सेम हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये एज इट इज़ चल रहा है, ये एज इट इज़ चल रहा है। इसमें क्या किया है, n की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो ये s की वैल्यू क्या आ गई, s माइनस वन आएगा और s माइनस वन की वैल्यू क्या है 0। तो इसलिए हम सफिक्स अगर हम इस समेशन को n की वैल्यू 1 से भी रन कराते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 पे अगर रन कराएंगे तो एक टर्म तो 0 ही आएगी, फर्स्ट टर्म तो उसको ऐड ना भी करो तो भी चलेगा। तो n की वैल्यू 1 से हम, ठीक है। अब हम चाहते हैं ये वाला समेशन और ये वाला समेशन सेम हो जाए। अब ये तो ठीक है, n इक्वल्स टू 0 से m माइनस वन है, इसको और n इक्वल टू 0 से m माइनस वन बना लो। इसमें अगर 1 रखेंगे तो पहली टर्म क्या आएगी, s0 x की पावर 0। तो इससे अच्छा अगर हम इसको सीधा इस चीज़ को ये भी तो लिख सकते हैं, n की वैल्यू 0 से m माइनस वन, तो sn और x की पावर n। तो इसको खोलो या इसको खोलो सेम आएंगे, आप चेक कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी फर्स्ट टर्म s0 x की पावर 0, इसमें भी s0 x की पावर 0, s1 x की पावर 1, s1 x की पावर 1। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट टर्म इसमें क्या हो गया, एस एम माइनस वन एक्स की पावर m माइनस वन, इसमें भी एस एम माइनस वन एक्स की पावर m माइनस वन। ठीक है, तो दोनों के समेशन सेम हो गए, वही अगला स्टेप है। वेट अ मिनट, तो वही स्टेप कर रखा है। इन दोनों को एक साथ लो और इसमें से जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल दो। लेफ्ट हैंड साइड वही ए एन एक्स एन चलता आ रहा है, राइट हैंड साइड से 1 माइनस एक्स जो सॉरी समीशन एन इक्वल्स टू 0 फ्रॉम 0 टू m माइनस वन एस एन एक्स एन, ये कॉमन आ रहा था, ये कॉमन ले लिया, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से माइनस का x, इसको एज इट इज़ लिखा हुआ। तो फॉर मोड x लेस देन r था, r के लिए हम 1 लेके चल रहे हैं। फॉर मोड x इज लेस देन 1 xm टेंड्स टू 0 एज m टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड sm टेंड्स टू s। ठीक है, तो देखो लिमिट m टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी समीशन n फ्रॉम 0 टू 1 a n x n, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई की है, कुछ नहीं किया हुआ है। ठीक है, m टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, इस पे m टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लगाओ, इस पे लगाओ, इस पे लगाओ, लगाई तो यहाँ तक पहुँचे। यहाँ इस चीज़ को क्या है, ये क्या वैल्यू है एफ एक्स, और ये क्या है, हाँ ठीक है, इधर क्या किया है m टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लगाया, तो ये इन्फिनिटी तक रन होगा, ये इन्फिनिटी तक जो m की वैल्यू है वो इन्फिनिटी पे अगर रन कराओगे तो एस एम, जब भी तुम m जो इन्फिनिटी पे टेंड करेगा तो ये वैल्यू सारी की सारी s पे टेंड करेगी। अब हमें पता है एस एन जो है वो s को टेंड कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ से एक डेफिनेशन निकाल लो। ठीक है, इसको यूज़ करेंगे हम। अगर एस एन एस को टेंड कर रहा है तो हर एप्साइलन के लिए एक इंटीजर n मिलेगा सच दैट मोड ऑफ एस एन माइनस एस इज लेस देन एप्साइलन बाई टू। तो एक चीज़ तो ये आ गई, एप्साइलन बाई टू लेके चलना है, तो इसका मतलब दो कंडीशन पक्का होती है, एप्साइलन बाई टू, तभी एप्साइलन बनेगा ऐड होके। अभी ये देखो 1 माइनस एक्स इज, और दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ तो हमें जो है वो उससे मिल गई, सारी की सारी कि एस एन जो है वो एस को कन्वर्ट कर रहा है इस बात से। और दूसरी चीज़ की कैसे मिली है कि अगर हम ये कंसीडर करते हैं 1 माइनस एक्स समीशन फ्रॉम n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n, तो इस चीज़ को खोलो, ये एक GP बन रही है जिसका कॉमन रेशियो क्या है वो x, तो 1 उसका फर्स्ट टर्म क्या होगी 1, तो a बाय 1 माइनस r, इनका सम निकल गया, इससे ये कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 फॉर 0 से x इज लेस देन 1,
कंसीडर करते हैं एफ एक्स माइनस एस, जिस चीज़ को हमें प्रूव करना है, यही चीज़ प्रूव करनी है हमें, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एस। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया ना तो काम हो जाएगा सारा। अब लेके चलते हैं एफ एक्स माइनस एस। एफ एक्स की वैल्यू पुट करो सारी की सारी जो ऊपर आई थी ये वाली, माइनस एस को लिख सकते हैं एस इंटू वन। ठीक है, वन की जगह जो है ये वाली वैल्यू पुट कर दो उठा के। ठीक है, उसके बाद इनमें से जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल दो, बाकी सारा एज इट इज़ लिख दो। समेशन को ब्रेक किया हुआ है एन से, और एन पे ब्रेक किया है, एन फ्रॉम ज़ीरो टू एन और एन प्लस वन से इन्फिनिटी। ठीक है, जब भी n की वैल्यू ग्रेटर देन n होगी तब तो एस एन माइनस एक्स जहाँ भी होगा उसका मोड एप्सिलॉन बाई 2 से हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, n की वैल्यू n से बड़ी है, यहाँ तो नहीं होगा क्योंकि n से n तक की वैल्यू है, यहाँ n प्लस वन से, तो n की वैल्यू यहाँ सारी की सारी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन के लिए आ रही है, तो यहाँ ये जो टर्म है वो एप्सिलॉन बाई 2 से हो जाएगी छोटी, ये एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी होगी, ये एज इट इज़ लिखा। ये लेस देन दिखा रखा है, इसमें क्या है, ये सारी चीज़ इसकी वैल्यू क्या है, वन के इक्वल यहाँ से रखी हुई है, एप्सिलॉन बाई 2 आ गया, यहाँ इसको यहाँ एज इट इज़ छोड़ा हुआ है। तो फिर क्या रखा है, फॉर फिक्स्ड एन वन माइनस एक्स समीशन दिस इंटू एक्स, इसको हमने क्या लेट कर लिया जी एक्स, ये एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, और जी एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू वन पे वो क्या होगी, ज़ीरो, मतलब जी वन जो है वो क्या है, ज़ीरो। तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगाते हैं इस जी पे, तो क्या कि हर एप्सिलॉन के लिए कोई ना कोई एक डेल्टा मिलेगा, रियल नंबर डेल्टा मिलेगा, सच दैट जी एक्स माइनस जी ऑफ वन इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, एक इस एप्सिलॉन बाई 2 की ज़रूरत पड़ने वाली है हमें, वेन एवर वन माइनस डेल्टा इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन वन, ये हमें गिवन है, सॉरी ये कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है। फिर क्या है, वन माइनस एक्स इस सारा का सारा ये आ गया और ये आ गया, दो चीज़ हमें मिल गई है, एक तो ये मिल गई है कि जी एक्स माइनस जी वन इज़ लेस देन डेल्टा, सेकेंड वन माइनस एक्स इज़ समीशन फ्रॉम एन फ्रॉम ज़ीरो टू हाँ एन तक ही होगा, एस एन माइनस एस इज़ एक्स की पावर एन इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। एक मिनट, ठीक है, ये सिर्फ जी एक्स की वैल्यू रखी हुई है यहाँ से, उसके बाद जी वन की वैल्यू क्या है वो ज़ीरो है, तो एज इट इज़ इसकी वैल्यू, तो एक चीज़ ये मिल गई हमें। अब चलते हैं एफ एक्स माइनस एस, यहीं वापस जो हम, हाँ यही एफ एक्स माइनस, यहाँ तक हमें मिल गया था, एक एप्सिलॉन बाई 2 मिल गया था, अगर इसकी वैल्यू और एप्सिलॉन बाई 2 आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा, और यही चीज़ हमने अभी अभी प्रूव की है कि इसकी वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी है। तो एफ एक्स माइनस एस का मोड क्या होगा, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन वेन एवर वन माइनस डेल इज लेस देन एक्स इज लेस देन वन। तो इसका मतलब क्या है, लिमिट की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है कि x की टेंड्स टू वन, एफ एक्स जो है जब भी x को लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई होगी, अप्रोच करेगा एट वन, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वो s होगी, और s क्या हम पीछे लेके चलते हैं, समेशन n फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी a n, कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सम टर्म्स का क्या है सम, वो था s। ठीक है, ये आज के लिए है एबेल्स थ्योरम सेकंड फॉर्म। ये एक बार तुम्हें कंफ्यूजिंग लगेगी, सिर्फ दो स्टेप याद रखना है इसमें, एक तो पीछे वाला वो एस वाला और एक ये वाला, अगर ये हो गया तो सारा काम हो जाएगा। तुम ये बस ये कंसीडर करना, याद रखा करो कि क्या चीज़ प्रूव करनी है, क्या चीज़ प्रूव करनी है, लिमिट प्रूव करनी है, लिमिट की डेफिनेशन तो कुछ ऐसी है, तो एप्सिलॉन बनेगा, इसमें दो स्टेप बन रहे हैं इसलिए एप्सिलॉन बाई 2 करके दो चीज़ें मिलेंगी हमें। ठीक है, सो आज के लिए बस यही रखते हैं। Thank you guys for watching my video. If you like it, please like, share and subscribe my channel. If you have any doubt, any query, you can message me on Instagram or ask your question in the comment section also. So thank you guys.